ब्रह्मा गुरुर्विष्णु गुरुर्देवो महेश्वर गुरु साक्षात् परं ब्रह्म तस्मै श्री गुरुवे नमः। 10 मई 92 रविवार। आज बलराम जी का यज्ञ था। प्रातः जाने पर गुरुदेव कह रहे थे कि एक बार हम लोग दादा के यहाँ यानी कालीपत गोहराई के यहाँ बैठे थे। एक छोटे से छेद से नीम करौली बाबा आए। उन्होंने कहा, आप यहाँ बैठे हुए हैं, दादा को इंगित करते हैं। इधर चीन और भारत का युद्ध चल रहा है। हमारे तपस्वी जो हिमालय में खंडों में बैठ के तप कर रहे हैं, उनको लगातार विघ्न पहुंच रहा है। दादा ने कहा, उनको युद्ध से क्या लेना। बाबा ने कहा, मेरी प्रार्थना है आप यह युद्ध बंद करा दीजिए। दादा, ठीक है, आज शाम को युद्ध बंद हो जाएगा। उसी शाम को हम सभी, गुरुदेव जी कह रहे हैं, हम सभी ने रेडियो पर सुना कि युद्ध विराम की घोषणा हो गई। दादा को इसका कोई प्रभाव नहीं पड़ा। ऐसे शक्तिधर थे दादा। नीम करौली बाबा हमेशा सूक्ष्म शरीर से दादा के यहाँ आया करते थे। नीम करौली बाबा बिरला परिवार के गुरु भी थे। दादा के यहाँ प्रायः नेताजी सुभाष चंद्र बोस भी आया करते थे। इतिहास जानता है कि सुभाष बाबू जहाज़ दुर्घटना में मर गए, लेकिन सुभाष बाबू जीवित थे और जब तक दादा जीवित रहे, सुभाष प्रायः उनसे मिलने आया करते थे। जाड़े की काली रात 11 से 12 के करीब वो अपना ओवरकोट पहने हुए, काला चश्मा लगाए हुए आते थे। सुभाष बाबू की मृत्यु सन 1984 में हुई। फैजाबाद में दादा ने उन्हें राजनीति से आने के लिए सख्त मनाही दी थी। अतः जब तक वह जीवित रहे, राजनीति में नहीं आए और सुभाष बाबू सार्वजनिक रूप से जनता के सामने भी नहीं आते। गुरुदेव कह रहे थे कि एक बार सभी लोगों ने दादा से कहा कि पुरी में नंगा बाबा से मिलने चलिए। बहुत अनुनय विनय किया गया, तब जाके दादा तैयार हुए। हम सभी नंगा बाबा के यहाँ गए। दादा के पहुँचने पर नंगा बाबा ने एक बार आंख उठाकर दादा को देखा, फिर आंख बंद करके वह मौन हो गए। इधर दादा भी आंख बंद करके मौन हो गए। करीबन 40 मिनट बीत गया। 40 मिनट तक यही स्थिति बनी रही। फिर दादा उठे और उठ करके वहाँ से चल दिए। लोगों ने दादा से पूछा, दादा आप चल दिए, नंगा बाबा से मिले। दादा ने कहा, हम मिल लिए। नंगा बाबा ने पूछा गया। उन्होंने भी कहा, हम दोनों ने ही मिल लिया। फिर पूछा गया, 40 मिनट तक आप लोग शांत थे? तो उन्होंने कहा, हम दोनों एक दूसरे की गहराई नाप रहे थे। उसके बाद गुरुदेव ने कहा, दोनों में से कोई किसी से एक भी बात नहीं की। लगता था कैसे नाप रहे थे। दादा विष्णु तत्व से परिपूर्ण थे और नंगा बाबा साक्षात शिव थे। गुरुदेव ने आगे कहा, क्या तुम जानते हो, याज्ञवल ऋषि निरंतर हवन कर रहे हैं जिससे सृष्टि का संतुलन बना रहे, और उनका एक अंश दादा के रूप में पृथ्वी पर आया है। नंगा बाबा के कोई गुरु नहीं थे।
वैसे ही दादा के भी कोई गुरु नहीं थे, कंचा बाबा के कोई गुरु नहीं थे। ये सभी परिपूर्ण पर ब्रह्म थे। जो स्वयं पूर्णता को प्राप्ति कर लेता है उसका गुरु नहीं होता। यही बात हमें भी कुछ कुछ लगती है, क्योंकि अभी तक उन्होंने अपने मुख से इसका वर्णन नहीं किया है, बल्कि यह जरूर सुना है कि उत्तरोक्त जितने भी महात्माओं का वर्णन और जिनसे गुरुदेव मिले हैं उनके यहाँ वह रुके और जिनसे बराबर मिलते रहे हैं, किसी न किसी ने इन्हें अपना शिष्य बनाया ही है, बल्कि गुरु भाई कह करके आगे की तरफ बढ़ा दिया है। हम तुम्हारे गुरु नहीं हो सकते, अतः मेरा अनुमान है कि गुरुदेव पूर्ण ब्रह्म के ही करीब हैं। हम सब उनकी वास्तविक स्थिति को समझने के शायद योग्य नहीं हैं। इतना तो निश्चय ही है कि एक अपार शक्ति लेकर के इस धरा पर बैठे हैं और हम लोग इस चीज़ को क्या प्राप्त कर पाएंगे, अध्यात्म के किन ऊंचाइयों को छुएंगे, यह कहा नहीं जा सकता। अभी तो हमारे पूर्व जन्म के संस्कार ही हम सब के ऊपर हावी हैं। उसकी स्थिति में कितनी गिरावट या रुकावट आएगी, पैदा होगी, पता नहीं। आगे तो गुरुदेव ही जाने, क्योंकि उन्हीं की महिमा अपरंपार है। इसके पश्चात 11 मई सोमवार, आज गुरुस्थली पर पीली चिकनी मिट्टी 5 ट्रक डाली जा रही है, ताकि ऊपर तथा नीचे दोनों स्थलों पर सही एक रास्ता बन जाए, क्योंकि 13 तारीख को 13/5/92 को ऊपर वाले स्थल पर प्रसून की शादी होनी है। प्रसून की शादी हो चुकी है, परंतु प्रसून के कहने पर कि मेरे विवाह बिना गांठ बांधे हो ही गया, इसलिए फेरे के समय मेरा गांठ नहीं बंधा था। गुरुदेव ने कहा कि ठीक है, शास्त्रगत यह विवाह हुआ ही नहीं। जैसे कि पिछले दिनों सभी महिलाओं ने विवाह का यज्ञ किया, उसी प्रकार प्रसून एवं उसकी पत्नी को यज्ञ कराया जाएगा। साथ ही विवाह की पूरी पद्धति से पुनः विवाह भी कराया जाए, ऐसा गुरुदेव ने कहा है। अतः 13 मई को उनके विवाह की तिथि रखी गई है। दोनों बड़े ही भाग्यशाली हैं जो गुरुस्थली पर विवाह संपन्न कर रहे हैं। आइए हम लोग कीर्तन करते हैं। ओम गुरु ओम गुरु ओम गुरुदेव, जय गुरु जय गुरु जय गुरुदेव। ओम गुरु ओम गुरु ओम गुरुदेव, जय गुरु जय गुरु जय गुरुदेव। ओम गुरु ओम गुरु ओम गुरुदेव, जय गुरु जय गुरु जय गुरुदेव। ओम गुरु ओम गुरु ओम गुरुदेव, जय गुरु जय गुरु जय गुरुदेव। ओम गुरु ओम गुरु ओम गुरुदेव, जय गुरु जय गुरु जय गुरुदेव। ओम गुरु ओम गुरु ओम गुरुदेव, जय गुरु जय गुरु जय गुरुदेव। ओम गुरु ओम गुरु ओम गुरुदेव, जय गुरु जय गुरु जय गुरुदेव। बोलिए सद्गुरुदेव की जय।